तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ने इस वीक कैसा परफॉर्म किया। अगर आप देखो कि तो भाई निफ्टी 50 अभी अपनी ट्रेंड लाइन के पास में आ चुका है एंड इनफैक्ट उसने भाई इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। ऑन द अदर हैंड निफ्टी बैंक अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इफ यू सी क्लोजली तो भाई एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट जोन पे निफ्टी बैंक ने यहाँ पे कितनी बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया है एंड यहाँ पे एक डोजेस यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे विच इंडिकेट्स की मतलब एक रिवर्सल आ सकता है। एंड ऑन डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद जहाँ पे डोजी बम हुआ था उसके बाद सीधी भाई यहाँ पे बाइंग ही आई है। स्ट्रेट बाइंग फ्रॉम 48,400 टू 50,400 भाई 1000 पॉइंट्स की यहाँ पे बाइंग आ चुकी है एंड अभी निफ्टी बैंक अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है जो कि 50,500 का लेवल है। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी एंड एक रेजिस्टेंस का भी ये काम करेगा। और आप पीछे जाके देखोगे प्रीवियस डेट्स में तो यहाँ पे एक अच्छी तरह यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, तो अभी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर देखने वाला रहेगा इस वीक हमें मतलब निफ्टी बैंक इसका ब्रेकआउट देते हैं एंड इफ दैट्स द केस तो भाई जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल जाएगी वो सीधी होगी 51,500 का लेवल, मतलब 1000 पिप्स और यहाँ पे भाग सकती है मार्केट। ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी, अपन को देखने वाला होगा। वैसे मंडे वाले दिन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मतलब गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन यूएस मार्केट्स ने ठीक ठाक परफॉर्म किया था। तो भाई देखते हैं कि अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो अगर इस यहाँ पे आके सपोर्ट लेती है मार्केट एंड फिर ऊपर को भागती है तो दिस विल गिव अस एडिशनल कंफर्मेशन कि जो बुल्स है उनकी ग्रिप यहाँ पे मजबूत है एंड मतलब बाइंग अच्छी आ रही है यहाँ पे, और हम ऊपर की तरफ नेक्स्ट हमारे रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं एंड हमें मतलब अपना जो पीओ होगा उसको हम अपना बाइस्ड रख देंगे टुवर्ड्स पुलिस साइड इफ दैट्स अ सिनेरियो भाई। अगर यहाँ पे एक बार मार्केट पुल तक लेके फिर ऊपर जाते तो भाई अपना पीओ भी हमको चेंज करना ही पड़ेगा। एंड ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स तो अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे तो मार्केट सपोर्ट ले रही है एंड बिग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी। हमने ऑल दो मतलब फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे ट्रेड्स भी कुछ एग्जीक्यूट की थी जो कि अच्छा परफॉर्म कर गई थी एंड भाई उनकी रील्स वगैरह भी शॉर्ट्स वगैरह में भी मैं अपलोड करूंगा, तो देखने वाला रहेगा। एंड मूविंग फॉरवर्ड निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ तो भाई एक पुल बैक आना था मार्केट में, भाई यहाँ पे सीधा भाई जो पुल बैक आया है 22,000 के लेवल से आया। हम वीडियोस अपलोड कर रहे थे कि भाई 22,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी या नहीं करेगी एंड अगर अब आप देखोगे तो 23,000 350 के पास है। अब जो भाई देखने वाला रहेगा वो होगा 23,500 तक मार्केट आ सकती है या नहीं, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी या नहीं। एंड ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो भाई 23,500 का एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मेरे लिए, भाई मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड ये जो मैंने जोन ड्रॉ कर रखा है 23,290 से लेके 23,272 के बीच में, अगर ये सपोर्ट का काम करता है तो भाई मार्केट ऊपर को भागेगी। बट आई फील लाइक कि मतलब जैसे यहाँ पे देखोगे आप कैप ओपनिंग हो रही है भाई 2 दिन से ऊपर की तरफ स्ट्रेट यहाँ पे बाइंग आ रही है, एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। यहाँ तक मार्केट अगर आए ना 23,124 के जोन तक, यहाँ पे आकर मार्केट पुल बैक ले फिर ऊपर को भागे भाई फिर हम यहाँ पे अपना पीओपी अपना चेंज कर देंगे। फिलहाल हम मंडे वाले दिन थोड़ा कोशिश होकर ट्रेड करेंगे, हम वेट करेंगे कि भाई मतलब रेंज बाउंड तो नहीं होगी मार्केट या हमारे लेवल्स तक आएगी सपोर्ट तक आएगी तो हम बाई करेंगे, रेजिस्टेंस तक तो नहीं आ रही मार्केट पर जो प्राइस एक्शन का बिहेवियर हम उसको देखेंगे। एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आती है भाई 23,500, अगर भाई सस्टेन नहीं करता इस वीक तो भाई नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधी 24,000 का जोन आएगी, यहाँ पे सीधा 500 पॉइंट्स ऊपर तक। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है एंड इसका राउंड देखने वाला रहेगा। इफ भाई मार्केट यहाँ तक आती है तो क्या सिनेरियो रहता है, कैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म होता है, हम उसको भी लाइव कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। सो भाई मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हम क्रिप्टो की भी भाई लाइव ट्रेडिंग करते हैं। लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन को हम कवर करते हैं भाई। तो मूविंग फॉरवर्ड भाई अगर देखना इस वीक देखने वाले रहेंगे कौन कौन से मेजर इवेंट्स आने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट्स पे हो सकता है। मंडे वाले दिन तो भाई एसपी का मतलब यूएस का 7:15 बजे रात को ड्रॉप होगा डेटा, वो होगा मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई डेटा, इसका इम्पैक्ट होगा यूएस मार्केट्स मूव होगी एंड उसकी क्लोजिंग से हमारी ओपनिंग में आपको पता कैसा कोरिलेशन हो रखा है हमारी ओपनिंग एंड गैप को ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग भाई उसके ही ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो भाई ट्यूसडे का दिन थोड़ा बोरिंग होगा, वेंसडे को इतनी मूवमेंट नहीं आएगी यूएस मार्केट्स में, कोई मेजर न्यूज नहीं आने वाला। जो भाई मेजर न्यूज ड्रॉप होगी वो होगी फ्राइडे के दिन, वो होगी भाई फ्राइडे के दिन, क्योंकि उस दिन आने वाला है यूएस का पीसीई का डेटा भाई, जो कि एक गेम चेंजर डेटा हो सकता है। ये आप देखोगे 6 बजे वो ड्रॉप होगा एंड इससे भाई यूएस की इक्विटी मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो भाई सब हिल जाएगी, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका पूरा इम्पैक्ट होगा, हमारी इंडियन मार्केट्स पे भी इसका पूरा इम्पैक्ट होगा। तो फ्राइडे के दिन को भाई अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना एंड मंडे को भी रखना, क्योंकि इससे हमारी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी 50 की वो डिसाइड होती है। तो भाई मूविंग फॉरवर्ड फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो मतलब कैसी यहाँ पे परफॉर्मेंस रही निफ्टी 50 की इंडाइसिस की। निफ्टी 50 ने की जो क्लोजिंग के पॉइंट 70% जाके हरे निशान में क्लोज है, जो कि बहुत ही प्यारी बात है।
निफ्टी बैंक भी हरे निशान में क्लोज हुआ, 1% की यहाँ पे क्लोजिंग हुई यहाँ पे। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे। इंडिया विक्स पॉइंट -21% पे जाके क्लोज हुआ। आई थिंक थर्सडे के दिन यहाँ पे -5% के राउंड पर 5% के राउंड। तो इंडिया विक्स यहाँ पे पिटते हुए हमारी, जब इंडाइसेस परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया विक्स यहाँ पे पिट रहा है। तो भाई यहाँ पे निफ्टी ऑटो में भी भाई अच्छी सी यहाँ पे बाइंग आई थी। अच्छा यहाँ पे आके क्लोजिंग हुई थी, निफ्टी आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया। मेटल में थोड़ी सी भाई नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि भाई ट्रम्प की टैरिफ प्लान को लेके हुए, एंड आई थिंक हमारी इंडिया की भी न्यूज आई है कि वो भाई एक प्लान कर रहे हैं कि मतलब वो टैरिफ के साथ वो भी मतलब रिटेलिएट करें यहाँ पे। आई थिंक 12% तक की उन्होंने सोचा है। देखने वाले रहेगी न्यूज, मैंने आती थोड़ी पड़ी थी मैं। अगर भाई अगर हुआ तो आई विल मेक श्योर टू कि भाई डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप चेकआउट जरूर करना। एंड नाउ भाई मूविंग फॉरवर्ड ऑप्शन चेन पे आते हैं। इस वीक देखने वाला रहेगा कि भाई निफ्टी 50 30,500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है इसके इसके मतलब ऐसा सपोर्ट इसको लेता है। तो इस वीक देखने वाला रहेगा, न्यूज वगैरह को भी हम देख के चलेंगे, क्योंकि भाई ट्रम्प की कुछ ऐसी न्यूज ना आ जाए इस वीक की भाई, उसके कारण काफी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो हमारा निफ्टी में यहाँ पे निफ्टी 50 हमारे पिटना शुरू हो जाए, एंड एफआईएस यहाँ पे सेलिंग करना शुरू करते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड भाई अगर आप देखो कि इस वीक निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया इन 5 दिनों में, निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग रही है 3.60%। सीधी आप देखोगे ना, यहाँ से सीधी यहाँ पे बाइंग ही आ रही है भाई। इस चार्ट पर अगर आप देखते हो सीधा ऊपर की तरफ 90 डिग्री यहाँ पे बाइंग आ रही है, जो कि बहुत ही प्यारी है एंड अच्छी बात है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। एंड सिमिलरली भाई निफ्टी बैंक भी भाई स्ट्रेट 40,300 से भाई 50,500 तक भाई यहाँ पे आगे भाई निफ्टी बैंक यहाँ पे क्लोजिंग की है भाई। 5% की यहाँ पे तेजी आ रखी है, बहुत अच्छा भाई निफ्टी 50 पे परफॉर्म निफ्टी बैंक, आई एम सो सॉरी, निफ्टी बैंक परफॉर्म करते हुए। एंड भाई इन 5 दिनों में जो भाई यूएस डॉलर है यहाँ पे पिट रहा है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। 87 का एक रेजिस्टेंस काम करे, आई होप कि मतलब ये आगे भी काम करे। एंड जो यूएस डॉलर यहाँ पे पिटता रहे एंड इंडियन रुपये होता रहे एंड हमारा स्ट्रॉन्ग होता रहे भाई, जो हमें भाई बहुत ही जरूरी बात है। इससे भाई एफआईएस हमारी इंडियन मार्केट्स में बने रहेंगे। एंड इंडियन गोल्ड की आप बात करो तो भाई फिर से भाई गोल्ड 90,000 के लेवल को भाई ब्रेकआउट करते हुए भाई आने वाले वीक में देखने वाला रहेगा कि 91,000 पे जाता है गोल्ड या नहीं जाता। एंड भाई आगे देखते हैं इस वीक एफआईएस एंड डीआईएस की एक्टिविटी कैसी रही। 17 मार्च से भाई इस वीक की हमारी मतलब ओपनिंग स्टार्ट हुई थी भाई। 17 मार्च को एफआईएस ने थोड़ा माल बेचा था, लेकिन उन्होंने भाई इस वीक माल ज्यादा खरीदा है एज कम्पेयर टू जितना उन्होंने बेचा है भाई। आप 21 मार्च को ही पकड़ लो भाई, 7,000 करोड़ का तो उन्होंने माल यहाँ पे अकेले खरीदा ही खरीदा है यार। एंड ऑन दी अदर हैंड डीआईएस ने सिर्फ 2 दिन यहाँ पे सेलिंग की, बाकी दिन यहाँ पे तो माल खरीदा ही खरीदा है। तो भाई ये भी एक रीजन है जिसके कारण हमारे जो इंडाइसेस है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड भाई इवेंचुअली हमारे सेंसेक्स है वो भी भाई शूट अप हो रहा है। तो एंड इस वीक जो भाई जो मेन न्यूज थी वो थी फेड की मीटिंग। तो भाई फेड रिजर्व कीप्स इंटरेस्ट रेट स्टडी। उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज कर रखे हैं, मतलब 4.50%, 4.5% पे उन्होंने रखे हैं। एंड भाई ये कुछ की टेक अवेज है फेड की मीटिंग से, जो जेरमी पावल जी ने जो स्पीच दी थी भाई, ये भी मतलब इनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि भाई जितनी नॉलेज हो अच्छी रहती है, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। एंड आपको पता है कि कैसे इंटररिलेटेड हो रखी है ग्लोबल इकोनॉमी, तो भाई हमारी इंडियन मार्केट पे इसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है। उन्होंने भाई राहुल जी ने कहा कि इकोनॉमी तो अच्छी है, लेकिन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो रखी है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि भाई ट्रम्प की टैरिफ के कारण काफी अनसर्टेनिटी हो रखी है। एंड इस वीक जो मेजर डेटा आने वाले वो जीडीपी ग्रोथ है उनका एक पहला डेटा। एंड ऑन सेकंड जो होगा पीसी इन्फ्लेशन डेटा, जो पीसी इन्फ्लेशन डेटा भाई फेड का वो ना प्रेफरेबल इन्फ्लेशन मेजर टूल है। इसको वो ज्यादा प्रेफर करते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला, तो इसको भी भाई अपना ध्यान में रखना। एंड भाई मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम करते हैं क्रिप्टो को भी, हम लाइव कवर करते हैं एंड उसका इम्पैक्ट हम लाइव देखेंगे क्रिप्टो पे एंड यूएस के फ्यूचर्स पे कैसा रहता है। अनसर्टेनिटी इज स्टिल लाइव एंड वेल। तो ये पावल जी के कुछ की टेक अवेज हैं भाई। एंड अप्रैल 2 भाई इस वीक तो चलो है नहीं, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग बहुत ही क्रुशियल होगी। उस मंथ में काफी अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ सकती है भाई। देखते हैं कि ट्रम्प यहाँ पे डिले करते हैं, रिटेलिएटरी टैरिफ या मतलब इम्पोज कर देते हैं, इससे भाई ग्लोबल इकोनॉमी पूरी भाई हिल जाएगी यहाँ पे। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे भाई, आई होप यू गाइस लर्न समथिंग फ्रॉम माय वीडियो। एंड भाई मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप F4X की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई अभी मैंने जस्ट वीडियो अपलोड करी है क्रिप्टो से रिलेटेड, आप मेक श्योर भाई आप उसको जरूर एक बार देखना। एंड विद दैट सेड भाई बाय बाय एंड जय हिंद।